स्टॉक मार्केट के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में आप कितना अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं और अर्निंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। इसको गौर से समझेंगे और इसको समझ के इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। आपने अपने आसपास लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों गंवा दिया और दूसरे पर्सन ने लाखों करोड़ों कमा लिया। तो आपको बताता चलूँ कि ये दोनों बातें सही है, कोई भी गलत नहीं है। कमा भी सकते हैं और गंवा भी सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क कहाँ है? फ़र्क सिर्फ यहाँ पड़ जाती है कि आप अपनी स्थिति, मतलब आप अभी जो भी अर्न करते हैं, सपोज़ कर लीजिए कि 50,000 रुपया आपकी सैलरी है और आप स्टॉक मार्केट में ये सोच के आ रहे हैं कि हम इसमें से 5 करोड़ या कमाएंगे। तो सोच के आने से नहीं होता है। आपको यहाँ पे सोचना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आप अभी 50,000 पर मंथ ये अर्निंग करते हैं, इसके लिए आपने पीछे कितना मेहनत, आपको समझ में आ जाएगा कि इस 50,000 महीने का कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। बात यही अटक जाती है लोगों को कि सोच के तो आते हैं कि 1 करोड़ 5 करोड़ कमाएंगे, लेकिन उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है इसका उनको अंदाज़ा नहीं होता है और वो ना अंदाज़ा लगाना चाहते हैं न करना चाहते हैं। रीज़न यही होता है कि आप वो कुछ भी सोच के आते हैं और हो कुछ और जाता है। आप लाख कमाने के लिए आ गए और आप यहाँ से लाख गंवा के जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ अनलिमिटेड मनी है, जिसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना कौन अर्न कर सकता है। लेकिन कंडीशन पहले वही आ जाती है कि आपने मार्केट को कितना टाइम दिया है, इसको कितना आपने सीखा है, इसके लिए कितना पढ़ा है। एग्ज़ाम्पल में जो बताया था, आपने 50,000 के लिए कितना आपने स्ट्रगल किया है, पढ़ा है, मेहनत करी है। उसी तरह आप करोड़ कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत आप कर लेते हैं तो सक्सेस हो जाते हैं और आप करोड़ों अनलिमिटेड कमा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए इसको चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन में एक चार्ट है, कैंडल चार्ट इसे कहा जाता है। और इस कैंडल का ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी जो देख रहे हैं, ये कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट करता है। आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो उस टाइम में आप अपने हिसाब से 1 वीक का, 1 दिन का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 आवर का, 2 घंटे का, वो आप सेलेक्ट करेंगे। वो आपको मिल जाएगा ऐप में, वो कि आप सेलेक्ट करेंगे और उसको आप फिक्स कर लेंगे। ये आपके ट्रेडिंग के ऊपर फिक्स किया जाता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। ये मंथली चार्ट है और एक कैंडल 1 महीने को रिप्रेजेंट करता है। इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शेयर मार्केट में आप किस तरह से और कितना कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ एक हरी कैंडल है, यहाँ से मार्केट चल रही है, मंथली चार्ट है। और ये उसके करीब आप इस साइड देखें तो देखेंगे रेट इसका लिखा हुआ है 500 रुपये। ये स्टॉक 500 रुपये से चलना शुरू हुआ। 2 साल 3 साल के बाद यहाँ करीबन 4,000 पे पहुँच गया। मतलब जो स्टॉक 500 रुपये का था वो 2-3 साल के बाद 4,000 रुपये का पहुंच गया। इससे आप इसको कैलकुलेशन आप करें कि एक स्टॉक का वैल्यू जो 500 था वो अब 4,000 का हो गया। अगर आपने शुरू में 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से सिर्फ 100 शेयर लिया होता और जब ऊपर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ 4,000 का रेट है, अगर उस जगह आपने सेल कर दिया होता तो पता है आपको 5,000
अगर आपने 500 रुपये के हिसाब से 100 शेयर लिया तो 50,000 इसमें आपका इन्वेस्ट हुआ, और इसको आप 4,000 रेट आने पे अगर इसको आपने सेल कर दिया उस 100 शेयर को, तो इसकी कीमत हो गई 4 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 50,000 शेयर मार्केट में लगाया, कुछ सालों के बाद ये आपको 4 लाख वापस दे रहा है, 3.5 लाख प्रॉफिट आपके पास हुआ। दोस्तों, बात खुश होने की बहुत है, मगर बात यही रुकती नहीं है, कहानी उसके बाद शुरू होती है। सारे लोगों ने यहाँ पे तो लिया नहीं होगा, कुछ लोगों ने 2,000 पे जाके लिया होगा, कुछ 2,500 पे लिया होगा, कुछ 3,000 पे लिया होगा, कुछ 4,000 पे भी लोग खरीदे होंगे। अब समझिए कि जिन्होंने 4,000 रुपये पे लिया होगा और ये मार्केट गिर के अभी 1,500 रुपये पे चली आई, तो अब इनका अंदाज़ा लगाइए कि ये इनका लॉस कितना बड़ा हो गया और कैसे हो गया। तो ये स्टॉक मार्केट का चाल है, इस तरह से स्टॉक मार्केट बिहेव करता है, चलता है। अब आदमी जो फंसते इसी जगह है। अगर आप खुशकिस्मत है, नीचे ले लिया, ऊपर भेज दिया, ठीक है। अगर आपने ऊपर की तरफ ले लिया और नीचे मार्केट चलाया, तो आपकी 4 लाख की कैपिटल फिर 50,000 पे आके रुक गई। ये है स्टॉक मार्केट। इस तरह से स्टॉक मार्केट में काम होता है, और किसी को भी पता नहीं होता है फिक्स, कोई भी नहीं बता सकता कि ये मार्केट आगे ही जाएगी। इसमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, कंपनी के फंडामेंटल की ज़रूरत होती है। ये सब को एनालिसिस कर करके लोग आदमी प्रेडिक्ट करते हैं, अपना अनुमान लगाते हैं, और इस तरह से लोग पैसे लगाते हैं। तो जब मैंने आपको पहले कहा कि इसमें आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इसमें आपको सबसे पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा कि मार्केट ऐसे चलती कैसे है, कंपनी का क्या काम होता है, क्या फंडामेंटल होता है, क्या टेक्निकल होता है। उसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, पिवट पॉइंट होता है, ये सब होते हैं। इस सब को एनालिसिस करते हुए आदमी ट्रेडिंग करता है। अगर ये सब की जानकारी आप हो तो आप अच्छा पैसा कर सकते हैं, अर्न कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी वही बात हो जाती, एजुकेशन चाहिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी तरह का अगर विचार मन में आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर डालिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और ये फिर बता रहा हूँ कि आपको एजुकेशन लेना ज़रूरी है। एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको कुछ जानकारी हासिल हो सके, और इसको जानकारी हासिल करने के बाद आप करें, आपका वेलकम है स्टॉक मार्केट में, और आप लाखों करोड़ों कमाएं, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू।